अगर आपके सामने ऐसे दो व्यक्ति हो, पहला वो जो खुद के साथ ईमानदार रहता है तथा अपनी बातों पर कायम रहता है, और दूसरा वो जिसका मन हमेशा बदलता रहता है और वह किसी भी बात पर कायम नहीं रहता, तो आप किसे चुनोगे? देखिए, अगर आप एक घटिया किस्म के इंसान हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप दूसरा ऑप्शन लोगे। बट अगर आप में मर्दांगनी अभी बची हुई है, तो आप पहला ऑप्शन लोगे और खुद को भी ऐसे बनाने की कोशिश करोगे। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम सही रास्ते चुनने की वजह हम आसान रास्ता पकड़ लेते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं होता है, क्योंकि हम कठिन रास्ता पर चलना नहीं चाहते। आजकल हम सबको सिर्फ और सिर्फ नेम, फेम और मनी चाहिए, लेकिन उसे पाने के लिए हमें जो संघर्ष करना पड़ेगा हम करना नहीं चाहते। ये तो ऐसा ही हुआ ना कि स्वर्ग तो सबको चाहिए, लेकिन मरना नहीं। आई डू नॉट नो कि आप एक मर्द हो या महिला है, बट हर एक एक्शन और डिसीजन के पीछे हमारी खुद की साइकोलॉजी होती है। लेट्स नो व्हाट्स साइकोलॉजी। कई बार ऐसा होता है कि हम कई चीजों को लेकर असुरक्षित महसूस करने लगते हैं, जिससे हमें खुद पर संदेह होने लगता है और हम सही रास्ते चुनने के बजाय आसान रास्ता चुन लेते हैं। और जब हम सही रास्तों पर चलने के बजाय आसान रास्ता चुनते हैं, तो इससे हमारी लाइफ पर बुरा असर पड़ना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे हम हमारी लाइफ से कॉन्फिडेंस खोते जाते हैं और हम खुद की ही नजरों से गिर जाते हैं। अगर हम किसी चीज को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं या हम उन चीजों को लेकर डर रहे हैं, तो उसे टालने से बात नहीं बनने वाली। आपको आपके डर को जानना चाहिए कि आखिर डर का मूल क्या है। अपने डर को फील करें और देखें कि सबसे बुरा और सबसे अच्छा क्या हो सकता है। डर से आपको दोस्ती होनी चाहिए, तभी आप इसके साथ कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। डर की वजह से हम हमारी लाइफ में बहुत बार पीछे रह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं गए थे और वहाँ कुछ लड़कियां थी, जिनमें से एक लड़की पर आपका क्रश आ गया। आप उनसे बात करना चाहते थे पर नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आपको डर था कि कहीं मैं रिजेक्ट ना हो जाऊं, जिसका पछतावा आपको आज तक है। कई बार ऐसा भी होता है कि डर की वजह से हम हमारी लाइफ में झूठी दिखावा करने लगते हैं और हम उस वक्त का आनंद नहीं उठा पाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सभी दोस्तों के पास गर्लफ्रेंड है और आप अभी तक सिंगल हो, तो आपको इस बात का डर सताने लगता है कि कहीं हमारे दोस्त ये ना समझ ले कि मैं नामर्द हूँ और एक लड़की भी नहीं पटा सकता, और आप झूठी दिखावा शुरू कर देते हो। देखिए, हमारी सोसाइटी हमेशा से यही बताया है कि जब तुम्हें किसी चीज का डर सताए तो इसे अपने चेहरे पर ना दिखने दो और ना ही किसी से अपने डर को बताओ। बट एक मर्द को हमेशा अपने डर को महसूस करने की क्षमता होनी चाहिए। डर से बचने की बजाय उनसे लड़ना आना चाहिए, और जब आप ऐसा करते हैं तो आप जीवंत और ऊर्जावान महसूस करते हैं। By learning just beyond your fears, you challenge your limits compassionately without trying to escape the feeling of fear itself. You step beyond the solid ground of security with an open heart. You stand in the space of unknowingness, raw and alive. Thanks for watching. Please like and subscribe Glow 30. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अगली सीरीज में। तब तक के लिए